तो गाइस क्या हो अगर मैं आपको कहूं गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर का ट्रेलर आपको मिसलीड कर रहा है एंड स्कार किंग जिसे इस मूवी का मेन विलेन बताया जा रहा है सिर्फ वही इस मूवी का मेन विलेन नहीं है एंड हमें 3 मॉन्स्टर्स नहीं बल्कि 4 मॉन्स्टर्स की कहानी दिखाई जाएगी जहां हम गॉडजिला एंड कॉन्ग को उनके ही इविल वर्जन्स स्कार किंग एंड सीमू से लड़ते हुए देखेंगे। तो चलिए डिटेल में बात करते हैं मॉन्स्टरवर्स की अपकमिंग मूवी गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर के ऊपर एंड जानते हैं कि ट्रेलर आपको कैसे मिसलीड कर रहा है, मूवी की स्टोरी क्या होगी एंड आपको फोर्थ मॉन्स्टर सीमू के बारे में भी जानना है ना। टेंशन मत लो, तुम्हारा भाई है, सब कुछ बताएगा। वीडियो में हम आगे सब कुछ डिस्कस करेंगे एंड अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा या इन्फॉर्मेटिव लगे तो हमारे चैनल पॉप इंडियन को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। तो बिना हाइबरनेट किए चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सो इस मूवी की स्टोरी जानने से पहले आपको इन चारों मॉन्स्टर्स के बारे में जानना होगा एंड क्योंकि आपको गॉडजिला और कॉन्ग के बारे में ऑलरेडी अच्छी खासी जानकारी है, हम बात करेंगे इस मूवी के अदर 2 टाइटन्स स्कार किंग एंड सीमू के बारे में। सो स्कार किंग बिलोंग करता है मॉन्स्टरवर्स के वन ऑफ द फर्स्ट टाइटन ब्रीड द ग्रेट ओरांगुटान टाइटन्स फैमिली से, जहां यही टाइटन्स अर्थ को रूल करते थे। बट धीरे धीरे विद टाइम उनमें से एक टाइटन बहुत ज्यादा लालची हो गया जो खुद अकेले उन सब पर राज करना चाहता था। वही टाइटन है स्कार किंग। बट स्कल किंग को पता था वो ऐसा अकेले नहीं कर सकता, तो वो मैनिपुलेट करता है एक दूसरे टाइटन को जो कि है सीमू। सीमू वन ऑफ द ओल्डेस्ट टाइटन्स में से एक है जो साइज में गॉडजिला से भी बड़ा है। उसके पावर्स की बात करें तो वो अपने पीठ पे लगे हुए आइस क्रिस्टल्स का इस्तेमाल करके किसी को भी फ्रीज कर सकता है एंड वो इतना पावरफुल है कि मॉन्स्टरवर्स में जो आइस एज आया था वो उसी की वजह से। उसके ऊपर हम वीडियो में आगे बात करेंगे। अब जब आपको सारे मॉन्स्टर्स के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया लग चुका है, हम बढ़ते हैं मूवी की स्टोरी के ऊपर। तो बहुत साल पहले जब टाइटन्स फर्स्ट एग्जिस्टेंस में आए थे तब उस वर्ल्ड को रूल करते थे द ग्रेट ओरांगुटान टाइटन्स, जिसमें से एक यानी कि स्कार किंग अपने लालच के चलते सबको रूल करना चाहता था, जिसके लिए उसने सीमू का इस्तेमाल किया एंड अपने ही काइंड को धोखा देकर एंड कई और टाइटन्स को मारकर वो उस किंगडम का रूलर बना। एंड आप लोगों ने उसके सामने जितने भी स्कल्स और हड्डियां देखी है वो सारे वो टाइटन्स के हैं जिन्होंने उसको चैलेंज किया था। और उस रूल के चलते एक दिन उसका सामना हुआ हमारे किंग ऑफ मॉन्स्टर्स गॉडजिला से एंड एक अच्छी खासी लड़ाई के बाद स्कल किंग बहुत बुरी तरह हारा एंड हॉलो अर्थ में ही दफन हो गया। देन उसके बाद हमने गॉडजिला किंग ऑफ मॉन्स्टर्स देखा, कॉन्ग स्कल आइलैंड देखा एंड फिर गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग देखा। और शायद इसी मूवी में जब गॉडजिला ने अर्थ से हॉलो अर्थ तक एटॉमिक ब्रेथ का इस्तेमाल किया था तभी हजारों साल बाद स्कार किंग फिर से रिवाइव हुआ एंड रिवाइव होने के बाद वो फिर से वर्ल्ड को कॉन्कर करने के लिए निकल पड़ा। जहां हम ट्रेलर में आके देख भी सकते हैं कि उसने कॉन्ग के अलावा बाकी सारे गोरिल्ला टाइटन्स को अपने अंडर रखा है। अब प्रेजेंट पे आए तो हम कॉन्ग को हॉलो अर्थ में घूमते हुए देख सकते हैं जहां उसे एक शिप फॉलो कर रहा है एंड उसमें हम डॉक्टर इलिन एंड जिया के साथ एक नए कैरेक्टर को भी देख सकते हैं। एंड मेरे हिसाब से ये लोग ऑन बिहाफ ऑफ मोनार्क हॉलो अर्थ को एक्सप्लोर करने आए हैं एंड जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ेगी उन्हें पता चलेगा कि अब हॉलो अर्थ का एक नया रूलर आ चुका है और उसके बाद ही हम कॉन्ग को पहली बार स्कार किंग से फेस ऑफ करते हुए देखेंगे जहां वो बहुत बुरी तरह हारेगा एंड उसका एक हाथ भी फ्रैक्चर हो जाएगा। एंड कॉन्ग को हराने के बाद वो जाएगा अपने पुराने साथी सीमू को मोनार्क फैसिलिटी से निकालने के लिए, क्योंकि स्कार किंग को भी पता है वो अकेले कभी भी गॉडजिला को नहीं हरा सकता। फिर हम उसे अर्थ सरफेस पे आते हुए देखेंगे एंड आई थिंक वो डायरेक्टली इजिप्ट जाएगा जहां हम ट्रेलर पे पिरामिड्स भी देख सकते हैं एंड अकॉर्डिंग टू सोर्सेस उन पिरामिड्स के नीचे ही मोनार्क वालों ने सीमू को कैद करके रखा है। और ट्रेलर के स्टार्टिंग में हम एक सीन भी देखते हैं जहां उसी पिरामिड्स के आसपास अंडरग्राउंड से कोई टाइटन निकल रहा होता है एंड मैं गारंटी से बोल सकता हूँ कि वो कैंग नहीं बल्कि सीमू होगा। एट द सेम टाइम हम हॉलो अर्थ के एक डिफरेंट लोकेशन को देखेंगे जहां लिटरली ह्यूमन सिविलाइजेशन है। हम वहां के लोगों को, उनके कल्चर को और उनके बिलीफ्स को एक्सप्लोर करेंगे एंड शायद से ट्रेलर में ये जो पिंक स्टेयर्स वाला सीन है वो गॉडजिला को वर्शिप करने के लिए एंड मे बी इसी पर्टिकुलर पॉइंट से गॉडजिला रेडिएशन एब्सॉर्ब कर रहा है ड्यूरिंग हाइबरनेशन एंड इसीलिए गॉडजिला इस मूवी में ब्लू की जगह पिंक होगा। एंड देन लास्टली हम कॉन्ग को ह्यूमंस की हेल्प से मैकेनिकल गॉन्टलेट यूज करते हुए देखेंगे जहां वो और गॉडजिला फाइनल फेस ऑफ करेंगे स्कार किंग एंड सीमू से। और इसी में मेरे 2 थ्योरीज हैं। पहली, गॉडजिला सीमू को इंडिविजुअल फाइट में डिफीट करेगा एंड कॉन्ग स्कार किंग को एंड मूवी के एंड में गॉडजिला एज यूजुअल सरफेस में लौट जाएगा एंड कॉन्ग विल बी द न्यू रूलर ऑफ हॉलो अर्थ और हम फाइनली मॉन्स्टरवर्स में कॉन्ग को किंग कॉन्ग बनते हुए देखेंगे। दूसरी थ्योरी ये है कि ये मूवी इन्फिनिटी वॉर के पाथ को फॉलो करेगी एंड हम इस मूवी के लास्ट में कॉन्ग एंड गॉडजिला को हारते हुए देखेंगे। इसका चांस तो बहुत कम है लेकिन मुझे लगा तो मैंने बता दिया, बट इन बोथ द केसेस मूवी का टाइटल इसे जस्टिफाई करेगा, द न्यू एम्पायर। सो गाइस यही था मेरा गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर का डिटेल ट्रेलर ब्रेकडाउन एंड स्टोरी एनालिसिस। होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो एंड आप मुझे कमेंट में जरूर बताना आपके क्या थॉट्स है इस बारे में। बाकी यहाँ तक अगर वीडियो देख ही लिया है तो
तो हमारे चैनल पॉप इंडियन को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं आपके साथ ऐसे एक इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।